आमीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। जैकी, मार्गराइट, जॉन, दोस्तों, एक बार फिर से आपका प्रोफेसी ओडिसी कार्यक्रम में स्वागत है। और हम न्यूयॉर्क शहर में हमारे दर्शकों की वफादारी के लिए बहुत आभारी हैं। और भले ही वहाँ मौसम थोड़ा सा बूंदाबांदी वाला हो, फिर भी आप आए और हम आपके समर्पण के लिए बहुत आभारी हैं। मैं एक बार फिर विश्व भर से देख रहे अपने मित्रों, 3ABN के मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। होप इंटरनेशनल, गुड न्यूज़ नेटवर्क और आपकी अनुमति से हम पादरी रॉस और मैं और हमारे पादरी कार्लोस हमारे होम चर्च ग्रेनाइट बे हिलटॉप चर्च को विशेष बधाई देने जा रहे हैं। भगवान आपका भला करे। हम जानते हैं कि वे इकट्ठा हो रहे हैं और वे इसे देख रहे हैं। बेशक वे इसे कुछ घंटों में देखेंगे क्योंकि ये वहाँ पहले से ही है, लेकिन हम अभी भी आपको पहले से ही बधाई दे रहे हैं क्योंकि हम भविष्य में रह रहे हैं, क्योंकि यह एक भविष्यवाणी सेमिनार है। आमीन। ठीक है, तो आज रात हमारे पास एक बढ़िया भविष्यवाणी अध्ययन है। आज रात, मैंने कहा ये आज रात कहीं किसी दिन होगा। आज सुबह हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी अध्ययन करने जा रहे हैं जो एक स्त्री, एक बच्चे और एक अजगर से संबंधित होगा। और आप आगे क्या होने वाला है यह नहीं जानना चाहेंगे क्योंकि हम इस सप्ताह कुछ औद्योगिक शक्ति बाइबल भविष्यवाणी में जाने वाले हैं। उदाहरण के लिए आज रात हम आर्मागेडन की आत्माओं के बारे में बात करने जा रहे हैं और फिर हम एंटी क्राइस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम न्याय दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानवर, ईश्वर की मुहर और रहस्योद्घाटन के संदेशों के बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप वास्तव में धन्य होने जा रहे हैं। और हमारे न्यूयॉर्क के दर्शकों के लिए आपने सुना होगा, मैं आज 5 बजे एक विशेष कार्यक्रम में हूँ। हमारे पास देश भर से आए बहुत से लोग हैं और वे यहाँ आने वाले थे और इसलिए मैं अपनी गवाही साझा करूँगा। मुझे लगता है कि वे इसे AFTV पर भी प्रसारित करेंगे। मैं यहाँ 5 से 6 बजे तक अपनी गवाही साझा करूँगा और फिर हम एक संगीत कार्यक्रम, थोड़ा ब्रेक और उसके बाद एक संक्षिप्त संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसलिए हमने आपके साथ प्रभु में एक पूरा दिन बिताने की योजना बनाई है। आमीन। ठीक है, चलिए अपने अध्ययन में लग जाए। 8वां नंबर, यह एक महिला, एक बच्चे और एक ड्रैगन के विषय से संबंधित है। और मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक अध्ययन में पहली बार शामिल होते हैं, वे शायद नहीं जानते। जो प्रस्तुतियाँ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वे प्रश्न उत्तर प्रारूप से गुजरती हैं, वे पवित्र शास्त्र से भरी हैं। आप उन्हें स्वयं देख सकते हैं और आपको 15 पाठ और एक बोनस कार्यक्रम मिलेगा। इस श्रृंखला के अंत में हम एक अच्छा फोल्डर प्रदान करेंगे। जो लोग यहाँ हैं हम उन्हें आपको उपहार के रूप में दे रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वे बस prophecyodyssey.com पर जाएं। आप पाठ डाउनलोड कर सकते हैं और जैसा कि आपने सुना है वे कई अलग अलग भाषाओं में होंगे, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। मेरा पाठ यहाँ स्क्रीन पर है, इससे आपके साथ इसे बहुत जल्दी से पढ़ना आसान हो जाता है। आज का अध्ययन प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय पर आधारित है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अभी या अपने हाथ में बाइबल डिवाइस पर अंगूठे से उस पर क्लिक कर सकते हैं। एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करते हुए 1954 में 4 साल की एक लड़की को कोलंबिया के पहाड़ों में उसके घर से अगवा कर लिया गया और उसका अपहरण करने और फिरौती मांगने के विचार से हमें ठीक से पता नहीं कि क्या गलत हुआ, लेकिन कुछ गलत हुआ और वे बच्चे को मारना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे जंगल में एक लकड़ी काटने वाली सड़क पर ले जाकर छोड़ दिया। 4 साल का। और जाहिर है वह थोड़ी देर तक रोई और विलाप करती रही और उसे प्यास से इतनी परेशानी नहीं हुई क्योंकि वहाँ अक्सर बारिश होती थी, वहाँ पानी था और जलवायु कुछ हद तक हल्की थी और इसलिए वह जम नहीं पाई। लेकिन वह इधर उधर भटकती रही और भोजन की तलाश करती रही और अंततः कैपुचिन बंदरों का एक समूह उससे मोहित हो गया और उन्होंने भोजन गिराना शुरू कर दिया। वह 5 साल तक जंगल में रही। ये एक अद्भुत कहानी है। अक्सर कीड़ों से परेशान रहती थी। आखिरकार उसने अपने कपड़े उतार दिए। वह बंदरों के उस झुंड के पीछे चली गई जो उसे उस पेड़ से देख रहे थे जिसने उसे गोद ले लिया था। वह उस जगह तक भी पहुंच गई जहां वह बहुत अच्छी तरह चढ़ सकती थी और भोजन की तलाश करना सीखा। और जब उसे आखिरकार पाया गया तो वह जीवित रही। जंगल में इतने सालों तक रहने के बाद उसने सभी प्राकृतिक सामाजिक अवरोध खो दिए। उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। वह अपनी भाषा बोलना भूल गई थी। उसे अपना नाम याद नहीं था और वे कभी भी उसके असली माता पिता को नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने उसका नाम मरीना रखा। अंततः वह इतनी युवा हो गई कि वह अभी भी सीख सकती थी। अंग्रेज़ी और स्पेनिश दोनों भाषाएं बोलना पुनः सीखें। वह ब्रिटेन चली गई। उसकी शादी हो गई और यह सब एक आकर्षक किताब में लिखा है जिसका नाम है द गर्ल विद नो नेम।
भगवान ने चमत्कारिक तरीके से जंगल में उसकी देखभाल की। अभी वह लगभग 70 साल की है और वह अभी भी पेड़ों पर चढ़ सकती है। बाइबल इस बारे में बात करती है। एक महिला जो चर्च के लिए एक प्रतीक है। हमारे पास प्रकाशित वाक्य ध्वाजी और प्रकाशित वाक्य सबांती में एक सच्ची स्त्री और एक नकली स्त्री है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ईसाई हैं जो अलग अलग चर्चों में जाते हैं। आप कैसे जानते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन सा चर्च है? क्या कोई सच्चा चर्च है? क्या आपको चर्च जाने की जरूरत है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कभी पूछा गया था वह था जब पोंटियस पिलातुस ने यीशु से पूछा, सत्य क्या है? फिर वह यीशु से दूर चला गया और जवाब का इंतज़ार नहीं किया। वह उस व्यक्ति के सामने खड़ा था जो सत्य का अवतार है। उसने पूछा, सत्य क्या है? वह संदेह के साथ यह सोचकर चला गया कि कोई भी वास्तव में सच्चाई नहीं जान सकता। या आप उन उत्तरों से बता सकते हैं जो हम सुन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, आपको अपना सत्य मिल गया है और मुझे अपना सत्य मिल गया है और वास्तव में कोई पूर्ण सत्य नहीं है। आप जो भी मानते हैं वह आपके लिए अच्छा है और मैं जो मानता हूँ वह मेरे लिए अच्छा है। आप में से कितने लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे जो आपके मस्तिष्क की सर्जरी कर रहा हो और वह कहे, खैर मुझे लगता है कि यह एक मस्तिष्क है, लेकिन वह सोचता है कि यह एक खरबूजा है, इसलिए आप जो भी मानते हैं वह ठीक है। या जब आप हवाई जहाज़ में हों और आप समुद्र के पार उड़ रहे हों और पायलट हवा में आकर कहे, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि वायु गतिकी के निरपेक्ष नियम हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं एक प्रयोग करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि यह विमान पनडुब्बी के रूप में ठीक काम करेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि यह, और मैं ईमानदार हूँ। क्या आप उस हवाई जहाज़ पर चढ़ना चाहेंगे? या आप में से कितने लोग यह जानना चाहते हैं कि उस पायलट ने यह सीख लिया है कि वायु गतिकी और विमानन के कुछ निश्चित नियम हैं, और यदि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसके भयंकर परिणाम होंगे, क्योंकि यह अक्षम्य है। परमेश्वर और अनंत जीवन के विषय में पूर्ण सत्य है। यह धारणा समाज में प्रचलित हो गई है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा सत्य मिल गया और मुझे मेरा सत्य मिल गया, और कौन जान सकता है कि सत्य क्या है। यह बाइबल की शिक्षा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, तेरा वचन सत्य है। यीशु ने भी यही कहा था, सत्य है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। शैतान के झूठ पर विश्वास मत करो कि यह वास्तव में मायने नहीं रखता। और जब तक तुम ईमानदार हो, तुम में से कितने लोग ईमानदार रहे हैं और आपको पता चला कि आप गलत थे और आपके ईमानदार होने से भी कोई मदद नहीं मिली। मैं एक बार क्रॉस कंट्री ड्राइव कर रहा था, कैलिफोर्निया से टेक्सास जाते हुए, रात में देर से। आखिरकार मुझे कुछ गैस की ज़रूरत पड़ी। क्लोवर लीफ से उतर गया और चक्कर लगाया। ये तब की बात है जब आपके पास जीपीएस नहीं था। मैं कई बार इधर उधर घूमा और मुझे पेट्रोल पंप मिल गया। मैंने पेट्रोल भरा और मैं वापस फ्रीवे पर आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी प्रगति करने जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अंतर्राज्यीय राजमार्ग 10 पर जा रहा था, मैं देखता रहा कि वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था इंटरस्टेट 10। उस पर लिखा था मैं सही इंटरस्टेट पर हूँ। लेकिन फिर मैंने कहना शुरू किया, ठीक है, उनके पास उन रेस्तरां की एक श्रृंखला होनी चाहिए हर जगह, क्योंकि मैंने कुछ मील पहले ही एक को देखा था और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी रेस्तरां को देख रहा था और उस पर इंटरस्टेट 10 वेस्ट लिखा था। खैर, मैं टेक्सास जा रहा हूँ, मुझे पूर्व की ओर जाना था। मैं पूरी तरह से खुश और ईमानदार था, लेकिन मैं कभी भी गलत दिशा से टेक्सास नहीं जा सकता था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ईमानदार था। और आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, ठीक है, जब तक आप ईमानदार हैं तब तक यह वास्तव में मायने नहीं रखता। ओह, यह मायने रखता है दोस्तों। आप जो विश्वास करते हैं सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य तो है ही, और सत्य तथा बाइबल सत्य के प्रत्येक तत्व को जानने से आप अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। तो नंबर 1, पहला सवाल, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को किस तरह से दर्शाया गया है। अपनी बाइबल खोलिए, हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे। कृपया प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय को खोलिए, हम यहाँ कुछ आयतें पढ़ेंगे। हम आज सुबह अपने अध्ययन में इस अध्याय के अधिकांश भाग को पढ़ने जा रहे हैं। और अब एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। पद एक बड़ा चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक स्त्री जो सूर्य से ढकी हुई थी और उसके पैरों के नीचे चंद्रमा था और उसके सिर पर एक माला है। इसका मतलब है एक मुकुट। यह स्टेफानोस है 12 सितारों के साथ। फिर वह गर्भवती हो गई और प्रसव पीड़ा और पीड़ा से चिल्ला उठी कि बच्चा जनो, यह स्त्री गर्भवती है और बहुत अच्छी है। फिर स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर थे। कितने सिर थे? 7 सिर और 10 सींग। कितने सींग? और उसके सिर पर 7 मुकुट। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों में से 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया।
और अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा था जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, ताकि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे निगल जाए। और उसने एक लड़के को जन्म दिया जो लोहे की छड़ से सब जातियों पर राज्य करेगा, और उसका बच्चा परमेश्वर के पास उसके सिंहासन पर उठा लिया गया। और वह स्त्री जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान तैयार किया था, ताकि वे उसे जंगल में 1260 दिन तक खिलाएं। अब हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं और हम थोड़ी देर में बाइबल पर वापस जाएंगे। तो उत्तर प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 इस स्त्री के बारे में क्या कहता है? यह क्या कहता है? एक औरत, उसके पैरों के नीचे सूर्य और चंद्रमा हैं और उसके सिर पर 12 तारों की माला थी। वह किससे बनी थी? बच्चे के जन्म के समय वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी और बच्चे को जन्म देने के लिए दर्द से कराह रही थी। और वह एक लड़के को जन्म देती है जो लोहे की छड़ से सभी राष्ट्रों पर शासन करेगा। आपको क्या लगता है वह कौन है? वह नर बालक यीशु मसीह है। उसे परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ाया गया है। हम जानते हैं कि यीशु स्वर्ग में चढ़ गया। वह महिला कौन है? एक महिला क्या प्रतिनिधित्व करती है? बाइबल में जब इस स्त्री के बारे में बात की गई है तो हो सकता है कि वह यहाँ पर समाप्त होने से पहले प्रकट हुई हो, परंतु स्त्री परमेश्वर की दुल्हन का प्रतिनिधित्व करती है, परमेश्वर की कलीसिया। आमीन। हम यहाँ हैं, मैं महिला की पोशाक में हूँ, मुझे पीछे हटना होगा। और ये महिला जो गर्भवती है, चर्च का प्रतीक है। उसने क्या पहना है? उसने क्या पहना है? सूर्य। यह परमेश्वर के सत्य का प्रकाश है जो आपको नए नियम में मिलता है। खड़े होने की जगह चांद। क्या चांद रात में रोशनी देता है? क्या चंद्रमा का अपना प्रकाश है या चंद्रमा उगते हुए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? यह पुराना नियम है जो धार्मिकता के पुत्र की रोशनी को दर्शाता है, जो अपने पंखों में चंगाई लेकर उठेगा। नया नियम चर्च पुराने नियम में परमेश्वर के वादों की नींव पर खड़ा है और उसके सिर के ऊपर नेतृत्व का प्रतीक है। आपके पास 12 सितारे हैं और यह पुराने नियम में 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। आपके पास नए नियम में 12 प्रेरित हैं। आपके पास मूसा के 12 राजकुमार भी हैं जो इसराइल का नेतृत्व करते हैं। न्यायियों की पुस्तक में इसराइल के 12 न्यायाधीश 12 नेतृत्व के प्रतीक हैं। यह परमेश्वर का चर्च है। वह सूर्य, चंद्रमा, सितारों से सुसज्जित है। सूर्य को किसने बनाया? चंद्रमा को किसने बनाया? उत्पत्ति को देखें। सितारों को किसने बनाया? यह परमेश्वर का प्रकाश है। बाइबल दुल्हन से कहती है तुम दुनिया की रोशनी हो। अपने प्रकाश को लोगों के सामने चमकने दो, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। तो ये महिला सच्चे चर्च का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसमें लिखा है। और हम ये कैसे जानते हैं? आप यिर्मयाह 6:2 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की कलीसिया का प्रतीक स्त्री है। मैंने सिय्योन की बेटी की तुलना एक प्यारी और नाजुक स्त्री से की है। सूर्य यीशु के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। भजन 84, मलाकी 4:2 आपको ये छंद दे रहे हैं। चांद पुराने नियम के इतिहास में वादों का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर चर्च का निर्माण किया गया था। यह सब आपके पाठ में होगा। उसके सिर के ऊपर के तारे चर्च के नेतृत्व का प्रतीक हैं। और आप सितारों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में कहा गया है। जो चर्च के मंत्री थे, यह नेतृत्व था। वह जो लोहे की छड़ से सभी राष्ट्रों पर शासन करेगा, वह बालक यीशु है। आमीन। और अजगर उस नर बच्चे को जन्म लेते ही निगल जाना चाहता है। अब आप इस महिला को देख सकते हैं, लेकिन उसे प्रकाशित वाक्य 17 में वर्णित महिला से अलग महिला के साथ रखा गया है। ठीक है, वापस अपनी बाइबल पर आते हैं। अपनी बाइबल में प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय पर जाए। हम पद 3 से शुरू करने जा रहे हैं और आप पाएंगे कि ये दोनों महिलाएं वास्तव में एक दूसरे के विपरीत हैं। और यह महिला आज भी दुनिया में मौजूद है। प्रकाशित वाक्य 17 पद 3 से शुरू करें। तो वह स्वर्गदूत मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने एक औरत को लाल रंग के जानवर पर बैठे देखा जो निंदा के नामों से भरा हुआ था। उसके कितने सिर थे? 7 सिर और कितने सींग? अब आखिरी बार आपने 7 सिर और 10 सींग वाला जानवर कब देखा था? ये इतनी आम बात नहीं है, है ना? कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि यह वही जानवर है? वैसे यह प्रकाशित वाक्य 13 में भी दिखाई देता है। यह पशु जो प्रकाशित वाक्य 12 में स्त्री को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, वह प्रकाशित वाक्य 17 में स्त्री के साथ सहयोग कर रहा है। स्त्री क्या है? गिरजाघर। तो आपके पास एक महिला है जो ईश्वर के प्रकाश से सुसज्जित है, लेकिन यह महिला, इसमें कहा गया है कि वह वस्त्र पहने हुए है। यह 4था श्लोक है। बैंगनी, लाल, सोने, कीमती पत्थरों, मोतियों से सजी हुई वे सभी चीज़ें जो आपको पृथ्वी पर मिलेंगी, जो मानव निर्मित हो सकती हैं।
उसके हाथ में घिनौनी चीज़ों और व्यभिचार की गंदगी से भरा हुआ सोने का प्याला है। और अगर आपको इस महिला के बारे में कोई संदेह है तो उसके माथे पर है, लोगों के माथे पर प्रकाशित वाक्य में चीज़ें हैं। उसके माथे पर यह है टिकट, रहस्य महान में बड़बड़ाना, वेश्याओं की माँ। उसकी बेटियां हैं जो उससे पैदा हुई हैं और पृथ्वी के घृणित कामों की चर्चा की है, और वह स्त्री पवित्र लोगों के लहू से मतवाली है। यह गलत महिला है। आपके पास ये 2 महिलाएं हैं, तो फिर एक महिला किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्या हम बाइबल और बाइबल की भविष्यवाणियों का उपयोग करके यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आज संसार में परमेश्वर के लोग हैं? क्या बाइबल में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है? एक ज्योतिर्मय स्त्री सच्ची है और दूसरी नकली। एक जानवर के साथ सवारी कर रहा है, दूसरे को पशु द्वारा सताया जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चर्च में हैं। या आप बेबीलोन में उस स्त्री के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि आपने प्रकाशित वाक्य अध्याय 99 पढ़ा है। इसमें कहा गया है कि बेबीलोन होने जा रहा है, नष्ट किया हुआ। यह हमें बेबीलोन की मीनार की याद दिलाता है, मानव निर्मित उपासना जिसे परमेश्वर ने भ्रमित कर दिया था और शापित कर दिया था। उत्पत्ति अध्याय 19 में इसका उल्लेख है। ये इन बातों को समझने की कुंजी है। इसमें एक महिला के बारे में बताया गया है जो बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी, सोने और कीमती पत्थरों और मोतियों से सजी हुई थी। तो आपको रहस्योद्घाटन सनाबर में एक जानवर पर सवार यह महिला मिल गई है। यह जानवर एक महान सताने वाली शक्ति है जिसे हम पाते हैं। हम अध्याय धाजी से अध्याय थारी तक जाते हैं, आप देखेंगे कि वह जानवर फिर से प्रकट होता है। ठीक है, नंबर 2, कौन? क्या वह महान लाल ड्रैगन है? और वह क्या करने की कोशिश करता है? अब हम अध्याय द्वाजे पर वापस जा रहे हैं। उस बड़े अजगर को बाहर निकाल दिया गया जिसे पुराना सांप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शैतान। और शैतान तो यह कह रहा है कि शैतान, इस शक्ति, इस जानवर को नियंत्रित कर रहा है। अब जब आप यशायाह 98 में पढ़ते हैं तो यह शैतान का वर्णन करता है, लेकिन यह टायर के राजा का उपयोग करता है। यदि आप यहेजकेल गक्सिशावड़ में देखें तो यह शैतान के बारे में बात करता है, लेकिन वह बेबीलोन के राजा के माध्यम से काम कर रहा है। जब आप प्रकाशित वाक्य द्वादी को पढ़ते हैं तो उसमें शैतान के बारे में बात की गई है, लेकिन वह मूर्ति पूजक रोम के राज्य के माध्यम से कार्य कर रहा है। इसमें कहा गया है कि ड्रैगन मनुष्य शिशु को जन्म लेते ही निगलने की कोशिश करता है। एक अजगर महिला के सामने खड़ा था जो जन्म देने के लिए तैयार है और अपने बच्चे को जन्म लेते ही खा जाने के लिए तैयार है। इसलिए यह अजगर मसीह का दुश्मन है, मसीह को नष्ट करना चाहता है। आप जानते हैं बाइबल के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब शैतान ने रोकने की कोशिश की उद्धारकर्ता के आने से। अब शैतान जानता था कि मसीहा आएगा, वह जानता था कि अवतार होगा, उसे ठीक से पता नहीं था कि कब होगा। जब इज़राइल के लोग मिस्र में थे तो उसने सोचा अब वह समय आ गया है जब परमेश्वर उद्धारकर्ता को भेजेगा। तो उसने क्या किया? ड्रैगन ने सभी बालक शिशुओं को नष्ट करने की कोशिश की। क्या आपको याद है कि फिरौन उनसे कह रहा था कि वे सभी नवजात लड़कों को नील नदी में मगरमच्छों के सामने फेंक दें? लेकिन मूसा बच जाता है, एक बच जाता है, वह उद्धारकर्ता बन जाता है। क्या आप जानते हैं एथलिया के समय में, अगर आप अपनी बाइबल को जानते हैं, अगर आप द्वितीय राजा को देखें तो उसमें एक दुष्ट रानी के बारे में बताया गया है। वह इजेबेल की बेटी है जो एक और दुष्ट रानी थी। वैसे यजेबेल और अथलिया के समय में 3.5 वर्ष की अवधि 1260 दिन है, ठीक प्रकाशित वाक्य के समान। और उसका बेटा अहज्याह येहू द्वारा युद्ध में मारा जाता है। वह नहीं चाहती कि दाऊद के बेटों में से कोई शासन करे। अथलिया एक बुत परस्त है, उसकी माँ इजेबेल एक बुत परस्त है, वह रानी बनना चाहती है। वैसे यहूदियों में राजा थे, उनकी रानियां नहीं थीं, पुरुष शासन करते थे, लेकिन वह रानी बनना चाहती है। इसीलिए वह दाऊद के सभी बच्चों अर्थात दाऊद के वंशजों को मार डालती है। वह अपने सभी पोते पोतियों को मार देती है। लड़के ठंडे खून की बात करो, लेकिन एक बच निकलता है, उसका नाम योआश है, और वह भगवान के मंदिर में जाकर समाप्त होता है। जब वह 7 साल का होता है तो वह भगवान के मंदिर से बाहर आता है। वे तुरही बजाते हैं, वे उसे राजा का राज्याभिषेक करते हैं, वह नष्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही जब यीशु हमारा उद्धारकर्ता दाऊद मसीह का पुत्र स्वर्गीय मंदिर से आने वाला है, तुरही बजेगी, लोग बेबीलोन के नष्ट होने पर आनंद मनाएंगे। आप बाइबल में जो कुछ भी घटित होता हुआ देखते हैं वह भविष्य में दोहराया जाने वाला है। प्रकाशित वाक्य इसी बात की चर्चा कर रहा है। ये तो शैतान हेरोदेस के अधीन
रोमन शक्ति का उपयोग करना। कितने लोगों को याद है जब हेरोदेस ने अपने सैनिकों को बेथलेहम भेजा था, उन्होंने कहा एक बच्चा है, वह यहूदियों का नया राजा है। क्या आपको पता है कि हेरोदेस का आधिकारिक पद क्या था? रोमियो ने उसे यहूदियों का राजा की उपाधि दी थी। जब पंडित लोग यरूशलेम में आए तो उन्होंने पूछा, यहूदियों का राजा जो उत्पन्न हुआ है वह कहाँ है? हेरोदेस ने कहा, तूने क्या कहा? उन्होंने कहा, ओ हाँ हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उसे कब पाओगे। मुझे बताओ कि तुम उसे कब पाओगे, मैं भी उसकी पूजा करना चाहता हूँ। वह उसे मारना चाहता था। शैतान काम कर रहा था, अजगर, बुतपरस्त रोम के माध्यम से। फिर बाद में आप पाते हैं कि शैतान अंधकार युग के दौरान रोम के चर्च के लोगों के माध्यम से काम करना शुरू कर देता है। नंबर 3, जब शैतान यीशु को नष्ट करने में विफल हो जाता है तो क्या होता है? क्या शैतान ने क्रूस पर यीशु को नष्ट करने की कोशिश की थी? क्या उसने उसे कब्र में रखने की कोशिश की? क्या शैतान उसे कब्र में रख सकता है? क्या मसीह स्वर्ग पर चढ़ गया? अब शैतान यीशु को और अधिक हानि नहीं पहुंचा सकता है ना, वह उसकी पहुंच से बाहर है। तो अब शैतान क्या करे? कहती है उसका बच्चा फंस गया है परमेश्वर और उसके सिंहासन के प्रति। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 में शिष्यों ने देखा, यीशु स्वर्ग में चढ़ गया और स्वर्गदूतों के एक बादल में उसे उठा लिया गया। और बाइबल ने कहा कि जैसे वह गया था वैसे ही वह वापस आएगा। आमीन। वह स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों के साथ बादलों में आ रहा है। लेकिन इस बीच शैतान अब अपना गुस्सा जाहिर करता है। शैतान यीशु को चोट पहुंचाना चाहता है, उन चीज़ों को चोट पहुंचाकर जिन्हें यीशु प्यार करते हैं। यदि आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, अब न केवल उन्हें प्रताड़ित करते हैं बल्कि उनके बच्चे को भी प्रताड़ित करते हैं उसके सामने। मुझे याद है कि जब हमारा एक लड़का 18 महीने का था तो उसे स्पाइनल मेनिंजाइटिस हो गया था, उन्हें पता ही नहीं चला और इसीलिए उन्हें एक परीक्षण करना पड़ा, उसे स्पाइनल टैप कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर के पास ऑफ आवर में आए थे, वहाँ उनके पास एक इंटर्न था जो प्रशिक्षण में हूँ, वे इसे चिकित्सा का अभ्यास कहते हैं। और हमने देखा कि अस्पताल के कर्मचारियों ने हमारे 18 महीने के खूबसूरत बच्चे को पकड़ रखा था और उन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डी में सुई घुसाने की कोशिश की और रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ को निकालने के लिए सही जगह खोजने की कोशिश की। और हमारे छोटे लड़के को वे उस समय सुन्न नहीं कर सकते थे और हमारा छोटा लड़का आंसू भरी आंखों से ऊपर देख रहा है। वह कह रहा है, डैडी डैडी डैडी, आप उन्हें मुझे चोट पहुंचाने क्यों दे रहे हैं? और इससे मेरा दिल टूट गया। मैं उसके साथ ऐसे ही अपनी जगह बदल लेता। शैतान जानता है कि यीशु हमसे प्रेम करता है। वह यीशु के लोगों को चोट पहुंचाकर उसे चोट पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वह चर्च को सताता है। यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद शैतान कलीसिया के साथ क्या करता है? जब अजगर ने देखा कि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया है, उसने सताया। वह महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया, मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया पर सबसे गंभीर उत्पीड़न आया। आप में से कितनों ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जो सच में सच हैं? नीरो और डायोक्लेटियन और विभिन्न रोमन सम्राटों ने कोलोसियम में ईसाइयों के साथ क्या किया, यह सिर्फ दंत कथाओं तक सीमित नहीं है। उन्हें जंगली जानवरों को खिलाया जाता था। नीरो ने ईसाइयों पर धुआं छिड़का और उन्हें जीवित ही आग के हवाले कर दिया ताकि वह अपने बगीचों में रोशनी कर सके, जबकि वे दर्द से तड़प रहे थे। यह भयानक था। आपको क्या लगता है कि कब्रगाह रोम के नीचे क्यों है? क्योंकि उन्हें भूमिगत होना पड़ा, ऐसा कहा जा सकता है। इसे रिलीजियो इलिसिटे कहा जाता था। बाइबल में भी आप देख सकते हैं कि पौल और यहूदियों को सम्राट ने रोम से निकाल दिया था। देखिए, रोमन साम्राज्य ने कई धर्मों को तब तक सहन किया जब तक आप रोमन धर्म को सर्वोच्च मानते रहे। लेकिन जब ईसाइयों ने कहा, नहीं, हम आपके बुत परस्त देवताओं को धूप नहीं चढ़ाएंगे, उन्होंने धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया और यह धार्मिक रूप से वैध हो गया। इसीलिए पौल कहते हैं कि बेहतर होगा कि आप अभी शादी न करें और परिवार न बनाएं, क्योंकि उत्पीड़न बहुत तीव्र है। अतः शैतान ने योजना ए के तहत चर्च को नष्ट करने का प्रयास किया। योजना ए थी विनाश, विनाश, नरसंहार। उन्हें शेरों को खिला दो, उन्हें खदानों में मार दो, उनसे काम करवा कर उन्हें मार डालो, उन्हें सूली पर चढ़ा दो। और जब नीरो ने रोम को जलाया, उसने इसका दोष ईसाइयों पर मढ़ा। नीरो ने रोम को जला दिया क्योंकि उसे लकड़ी के घर पसंद नहीं थे। वह संगमरमर की इमारतें चाहता था और उसने सोचा, मुझे इन सभी गरीब लोगों से छुटकारा पाना है। उसने शहर को आग लगा दी, उसे जलते हुए देखा, अपनी बांसुरी बजाई। आपने कहानी सुनी होगी। और जब वे क्रोधित हुए तो उन्होंने कहा, ईसाइयों ने ऐसा किया। उन्होंने कहा, वैसे आप जानते हैं ईसाई वे भूमिगत रहते हैं और वे नरभक्षी हैं। वे यीशु का मांस खाने और उसका खून पीने में विश्वास करते हैं। वे नरभक्षी हैं और उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ भयानक प्रचार किया और ईसाइयों को भयानक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान
यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ विद्रोह किया और लोगों ने ईसाई धर्म और यहूदी धर्म को देखा, उन्होंने वहीं सब्त रखा। वे एक ही ईश्वर की पूजा करते थे, वे एक ही बाइबल पढ़ते थे, वे उन्हें एक ही चीज़ के रूप में देखते थे। और इसीलिए 70 ई के बाद यहूदियों से बहुत नफरत की जाने लगी और इसलिए यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और ईसाइयों और यहूदियों को सामूहिक रूप से ख़त्म किया जा रहा था, नष्ट किया हुआ, गुलाम बनाया गया, संपत्ति छीन ली गई, साम्राज्य के चारों ओर बिखरी हुई। लेकिन तुम्हें मालूम है क्या हुआ? बीज। ईसाई धर्म का सार शहीदों का खून है। जितना अधिक वे उन्हें काटते वे उतना ही अधिक बढ़ते जाते, क्योंकि बुत परस्त लोग कोलोसियम में आते थे और वे इन ईसाइयों को जंगली जानवरों को खिलाए जाने से पहले शांति से प्रार्थना करते थे। उनके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी शादी में जा रहे हों, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अगला सचेत विचार पुनरुत्थान और प्रभु को देखना था। और उन्होंने कहा, वे इतने शांत क्यों हैं, वे इतने बहादुर क्यों हैं? और उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया और ईसाई धर्म फैलता गया। और शैतान ने कहा, यह काम नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने योजना भी अपनाई, यदि आप उन्हें बाहर से नष्ट नहीं कर सकते तो उन्हें अंदर से नष्ट कर दीजिए। उन्होंने ईसाई धर्म को वैध बनाया और उन्होंने बुत परस्ती और ईसाई धर्म को एक साथ मिला दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने जाहिरा तौर पर ईसाई धर्म को वैध बनाया और उसने कहा, हाँ ठीक है, मेरी माँ ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई है, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकता। वे वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और अचानक ईसाई होना बहुत प्रचलन में आ गया और जो हुआ, और आप यहाँ प्रश्न संख्या 5 में पढ़ सकते हैं, उत्पीड़न के इस भयावह दौर के दौरान महिला कहाँ गई और यह कितने समय तक चला। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ और फिर हम इसका उत्तर पाएंगे। तो कॉन्स्टेंटाइन और ईसाई धर्म के धर्मांतरण को वैधानिक मान्यता मिलने के बाद और अचानक यह बहुत लोकप्रिय हो गया। पूरे रोम में उनके पास ये सभी मूर्ति पूजक पुजारी थे। कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि ईसाई धर्म को वैधानिक मान्यता मिल गई है, उनकी माँ ईसाई बन गई। और बुत परस्त पादरी ने कहा, मैं सरकारी वेतन पर रहना चाहता हूँ, मैं ईसाई ही रहूँगा। और ये सभी मूर्ति पूजक लोग धर्मांतरण या शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही चर्च में शामिल होने लगे थे। वास्तव में जब कॉन्स्टेंटाइन मैक्सिमिलियन की लड़ाई लड़ रहा था और जब वह टाइबर नदी के पास आया तो उसने दावा किया कि उसे एक दर्शन देखने को मिला है जिसमें उसे क्रॉस के चिन्ह के नीचे विजय प्राप्त करनी थी। और उन्होंने अपनी ढालों पर लाल क्रॉस बनाना शुरू कर दिया और उसने अपनी सेना को अच्छे भाग्य के लिए तिब्र नदी के पार मार्च करने का आदेश दिया। और वह कहता है, मैं तुम सबको बपतिस्मा देने जा रहा हूँ, नदी के पार चलो। खैर, उन्हें तो सिखाया ही नहीं गया था और इसलिए आपको ये सभी सूखे बुत परस्त मिलेंगे जो नदी के माध्यम से जाते हैं और वे गीले बुत परस्त के रूप में आते हैं। लेकिन उन्हें बताया जा रहा है, अब आप ईसाई हैं। उन्हें इसका कोई मतलब नहीं पता। और रोम में हर जगह उनकी मूर्तियां हैं। रोम में छत पर लगी टाइलों से ज़्यादा मूर्तियां थीं। और उन्होंने कहा, अच्छा हम अपनी मूर्तियों के साथ क्या करें? और उन्होंने कहा, अच्छा चलो उनके नाम बदल दें, उन्हें ईसाई नाम दें। और डायना, हम उसे मैरी कहेंगे। और बृहस्पति, अपोलो, बुध, पीटर, जेम्स और जॉन। और अचानक मूर्ति पूजा बस चर्च में बह गया और याजकों ने लोगों की तरह होने के बजाय, यीशु ने विशेष वस्त्र नहीं पहने थे, उन्होंने बड़ई की तरह कपड़े पहने थे। लेकिन अब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पुजारी एक उच्च वर्ग थे और उन्होंने कहा, आप जानते हैं हमें लोगों को बाइबल नहीं देनी चाहिए। अगर आप लोगों को बाइबल देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मुक्ति एक उपहार है और हम इसे बेच रहे हैं। और अगर वे माफ़ी चाहते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, चर्च के लिए अनुग्रह। और अचानक पुजारी एक विशेष वर्ग बन गए और वे महलों में रह रहे थे और लोग कुचले जा रहे थे और धर्म एक सरकारी संस्था बन गया। इस तरह ईसाई धर्म की राजधानी यरूशलेम से रोम स्थानांतरित हो गई। तुम अभी भी मेरे साथ हो, यह इतिहास है दोस्तों, मेरा मतलब है कोई भी इसे देख सकता है। और अचानक वहाँ ज़बरदस्त समझौता हुआ और जो आपके पास था वह यह कि रोम में अभी भी कई ईमानदार ईसाई थे और वे समझौते के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन अचानक आपके पास ईसाई धर्म और बुत परस्ती का मिश्रण था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नरक सदैव जलता रहता है, क्योंकि उन्हें यह बात प्लूटो से संबंधित यूनानी पौराणिक कथाओं से मिली थी। और वे कहने लगे, तुम्हें करना ही होगा, तुम अपने पापों का भुगतान कर सकते हो, कर्मों से मुक्ति पा सकते हो। सब कुछ बदलने लगा। सच्चे मसीहियों को सताया जाने लगा।
जस्टिनियन के समय तक लगभग 538 में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने कहा, मैं राजधानी को कॉन्स्टेंटिनोपल स्थानांतरित कर रहा हूँ। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि रोम के बिशप अब चर्च के मुखिया होंगे। हम उन्हें सर्वोच्च पापा पिता पोप कहेंगे। और वह घटना घटी यीशु के कई साल बाद। यीशु ने कभी नहीं कहा कि पतरस कलीसिया का नेता था। यीशु कलीसिया का नेता है। वास्तव में यीशु के यह कहने के ठीक बाद पतरस, क्योंकि तुमने यह घोषणा की है कि मैं मसीहा हूं, आपकी घोषणा की उस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाने जा रहा हूं, नरक के द्वार इस पर हावी नहीं होंगे, मैं यरूशलेम जा रहा हूं और मरने जा रहा हूं। और पतरस ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत करो। यीशु ने पतरस की ओर मुड़कर कहा, हे शैतान, मेरे पीछे हट जा। उसी अनुच्छेद में जहां लोग कहते हैं कि वह पहला पोप है, यीशु उसे शैतान कहते हैं। पूरी तरह गलत समझा गया। इसलिए ईसाइयों को जंगल में भागना पड़ा। ध्यान दें औरत, अब हम अभी भी प्रकाशित वाक्य 12 में हैं। क्या आप मेरे साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं? वह स्त्री जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान तैयार किया था ताकि वे उसे वहां 1260 दिन तक खिलाएं। बहुत अधिक उत्पीड़न का समय आया क्योंकि रोम में चर्च एक सरकारी संस्था बन गई जिसने न केवल रोम पर शासन किया बल्कि उन्होंने रोमन साम्राज्य के अंतर्गत सभी साम्राज्यों पर शासन करना शुरू कर दिया। और फ्रैंक्स के राजा क्लोविस के धर्म परिवर्तन के साथ आपके पास पवित्र रोमन साम्राज्य था। और आप में से कितनों ने शतरंज खेला है? आपको राजा और रानी मिल गए और राजा और रानी के दाईं ओर कौन है? बिशप। बिशप। आप इतिहास के उस समय के दौरान पूरे यूरोप में चर्चों को देखें और आपके पास राजा और रानी थे और फिर आपके पास चर्च था और उन्हें चर्च से हर बात साफ करनी पड़ती थी। और अगर राजा और रानी चर्च से बात साफ नहीं करते तो पूरे देश को बहिष्कृत किया जा सकता था। और चर्च ऑफ इंग्लैंड की वजह यह है कि हेनरी अपनी पत्नियों को इसलिए मारता रहा क्योंकि वे बच्चे पैदा नहीं कर सकती थीं। और चर्च ने कहा, देखो बहुत हो गया, तुमने 5 या 6 पत्नियों को मार डाला है, तुम्हें पता है हम आपके तलाक को मंजूरी नहीं दे सकते। उसने कहा, ठीक है, तो मैं अपना खुद का चर्च शुरू करने जा रहा हूं। और इंग्लैंड का चर्च अलग हो गया क्योंकि उस समय पूरा राष्ट्र बहिष्कृत था और इसलिए इस समय यूरोप पर चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव था। सच्चे ईसाई जो खुद बाइबल पढ़ते थे उन्हें पहाड़ों में भागना पड़ा। वे इतालवी और स्विस आल्प्स में चले गए और उन्होंने विश्वास की शुद्धता बनाए रखी और वे हाथ से शास्त्रों की नकल करते थे और वे अपने व्यापारियों और अपने बच्चों को लोगों को शास्त्र के छोटे छोटे अंश देने के लिए शहर में भेजते थे, विश्वास को फैलाने और उसे जीवित रखने के लिए। लेकिन टाट ओढ़े हुए चर्च के बारे में प्रकाशित वाक्य में कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि टाट क्या है? जब मैं बच्चा था तब हमारे पास आलू के बैग होते थे, अब वे नहीं मिलते, अब वे प्लास्टिक के हैं। कितने लोगों को बर्लैप बैग याद है? यह एक प्रकार का कपड़ा है लेकिन यह सस्ता कपड़ा है और प्रकाश फिर भी इसके माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन यह अस्पष्ट है। और उस समय चर्च का प्रकाश अस्पष्ट हो गया था, ऐसे भूमिगत होना पड़ा। तुम्हें पता है यह कितने समय तक चला? पोप के वर्ष से। जब पोप सर्वोच्च शासक बन गया तो उसे एक सेना दी गई और ईसाई धर्म लागू किया गया। यीशु ने हमें कभी नहीं कहा कि हम लोगों को ईसाई बनने के लिए मजबूर करें। जब तक नेपोलियन पोप के वर्ष में नहीं आया, पोप के वर्ष में गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने अपनी सार्वभौमिक शक्ति खो दी और वह कैद में ही मर गया। पोप के वर्ष से आपको 1260 मिले हैं साल। इसमें 1260 दिन, 42 महीने, एक समय और समय का विभाजन बताया गया है। वह समय अवधि कई बार भविष्यवाणी में है। वैसे बाइबल में भगवान की संख्या क्या है? भगवान की संख्या 7। 7 का आधा क्या है? 3.5। यह आमतौर पर उत्पीड़न के समय का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु ने कितने समय तक प्रचार किया? 3.5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर प्रेरितों ने प्रचार किया 3.5 साल तक और फिर ठीक 3.5 साल बाद स्टीफन की हत्या कर दी गई। या आप पुराने नियम में एलिय्याह की कहानी देखिए। 3.5 साल तक एलिय्याह ने उपदेश दिया और भविष्यवक्ताओं को भूमिगत रहना पड़ा। वे गुफाओं में छिपे रहे जब तक कि उसे माउंट कार्मेल का अनुभव नहीं हुआ। तब भी उसे बहुत सताया गया। एलिय्याह को अपनी जान से भागना पड़ा इजेबेल से। एक औरत, मैं एक चर्च का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला के बारे में बात कर रहा हूं। वह एक बुत परस्त महिला थी कि विवाहित एक यहूदी राजा बुत परस्ती और सच्चाई का मिश्रण परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को सता रहा था। पुराने नियम में जो हुआ वह इतिहास में दोहराया गया और यह अंतिम दिनों में फिर से होने जा रहा है। क्या यह समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वह जंगल में भाग जाती है। 6ठा सवाल,
परमेश्वर की सच्ची कलीसिया की पहचान के दो अन्य चिन्ह क्या हैं? आप अध्याय 12 के अंत तक पहुंचते हैं, वहां लिखा है, और अजगर स्त्री से क्रोधित था, है ना, वह शेष लोगों से युद्ध करने गया, अर्थात उसकी संतान के बचे हुए लोगों से, जो क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और यीशु की गवाही। यदि आप यशायाह के 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है, गवाही को बांध दो, मेरे चेलों के बीच व्यवस्था पर मुहर लगा दो। व्यवस्था और गवाही, प्रकाशित वाक्य 19 पद 10 में पढ़ें। जॉन एक देवदूत से बात कर रहा है। वह देवदूत की पूजा करने के लिए नीचे गिरता है। देवदूत कहता है, मेरी पूजा मत करो, भगवान के अलावा किसी की पूजा मत करो, हमें देवदूतों से प्रार्थना नहीं करनी है, हमें मूर्तियों से प्रार्थना नहीं करनी है, आमीन कहो। वह कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करो। तुम तो स्वर्गदूतों से भी प्रार्थना नहीं करते। और स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर से डरो, मैं भी तुम्हारे उन संगी दासों में से हूं जो परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर की गवाही, क्योंकि परमेश्वर की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। व्यवस्था और गवाही, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता, दो विशेषताएं। यशायाह अध्याय 8 श्लोक 20 में पढ़ें, व्यवस्था और गवाही के अनुसार परमेश्वर का वचन। यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते तो उनमें कोई प्रकाश नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रकृति में दोहरा है। 10 आज्ञाएं, पत्थर की 2 पटियाएं। आपके पास बाइबल, नया और पुराना नियम है। ये प्रकाशित वाक्य 11 में 2 गवाह हैं। हम इस पर किसी और समय चर्चा करेंगे। मूसा और एलिय्याह, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा इसका प्रतीकीकरण किया गया। और परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर का वचन होगा। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, हर चर्च आज्ञाओं का पालन करता है। उनमें से कुछ मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, भगवान ऐसे लोगों की तलाश में है जो सभी 10 बातों पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर उन्हें 10 सुझाव नहीं कहते, इन्हें 10 अच्छे विचार नहीं कहा जाता। ये भगवान की 10 सिफारिशें नहीं हैं, ये भगवान की 10 आज्ञाएं हैं। आमीन। जेल में बंद हर व्यक्ति कुछ समय के लिए इनमें से कुछ चीजें अपने पास रखता है। आप इन्हें प्रत्येक रात कुछ घंटों के लिए सोते समय अपने पास रखते हैं, और तब भी आपको संदेह हो सकता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो इन सभी 10 बातों पर विश्वास करते हैं। आमीन। न केवल कानून के अक्षर का बल्कि उसकी भावना का भी पालन करें। आमीन। इसलिए ड्रैगन विशेष रूप से उस समूह के लोगों से नफरत करता है। नंबर 7, यीशु ने कैसे कहा कि हमें उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए? उसने कहा, क्या? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपना हॉर्न बजाओ। मैंने एक महिला के बारे में सुना है कि वो ट्रैफिक में फंस गई थी और उसने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और अपनी मुट्ठी हिलाओ। उसे पता नहीं था कि पुलिस वाला उसके पीछे है। वह अपनी कार से कूद गया और उसने अपनी बंदूक निकाल ली और उन्होंने कहा, अपनी कार से बाहर निकलो, हाथ ऊपर करो। कार के सामने खड़ी हो गई। उसने उसकी तलाशी ली, उसकी आईडी जांची गई। उसने कहा, यह सब क्या है? उसने कहा, अच्छा, मैंने देखा कि तुम अपने सामने वाले ड्राइवर को किस तरह इशारा कर रहे थे और मैंने तुम्हें हॉर्न बजाते हुए सुना और मैंने तुम्हारा बम्पर स्टिकर भी देखा। अगर तुम यीशु से प्यार करते हो तो हॉर्न बजाओ। मुझे लगा कि तुमने ही कार चुराई है। हमें भी इसे जीना चाहिए। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। क्या यह सब प्रेम के बारे में नहीं है मित्रों? आमीन। 8वां नंबर, परमेश्वर की अंतिम समय की कलीसिया संसार को कौन से 3 स्वर्गदूतीय संदेश सुनाएगी? उत्तर दें। और आपने इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 14 में पढ़ा है। जल्दी से अपनी बाइबल खोलिए। प्रकाशित वाक्य 14 में आप देखेंगे कि यहाँ कुछ अनोखा घटित होता है। मैं हमें बताता है कि यीशु प्रकाशित वाक्य 14 में आता है, श्लोक 14। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह कहाँ लिखा है। फिर मैंने देखा, देखो, एक सफ़ेद बादल है और बादल पर मनुष्य के पुत्र जैसा कोई बैठा है। याद करो कि वह 12वें अध्याय में पकड़ा गया था। अब वह वापस आ रहा है। उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट, उसके हाथ में एक तेज दरांती। वह पृथ्वी की कटाई करने आ रहा है। यह महान न्याय का दिन है। यीशु के आने से पहले दुनिया को क्या संदेश जाता है? अध्याय 14 में देखें, छंद 6 से शुरू होता है। 3 स्वर्गदूतों के संदेश देता है। मैंने स्वर्ग के बीच में एक और स्वर्गदूत को उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों को, हर राष्ट्र को प्रचार करने के लिए सनातन सुसमाचार था। यह अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है। हर राष्ट्र, हर भाषा, हर जनजाति, हर लोग ऊंची आवाज में। यह रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित होगा, इंटरनेट से। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। कल रात को हम इस विषय पर एक पाठ पढ़ेंगे। उसकी आराधना करो जो हमें सृष्टिकर्ता और सत्य के सत्य की ओर वापस बुलाता है।
झरने और पृथ्वी और समुद्र और जल। और एक और स्वर्गदूत यह कहते हुए उनके पीछे आया, बेबीलोन गिर गया, वह महान शहर गिर गया, क्योंकि उसने सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार के प्रकोप की शराब पिलाई। और एक तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे आया और ऊंची आवाज़ में कहा, अगर कोई भी उसकी छवि में जानवर की पूजा करता है और अपने माथे या अपने हाथ पर उसका निशान लेता है, तो वही परमेश्वर के क्रोध की शराब पिएगा, जो उसके क्रोध के प्याले में पूरी ताकत से डाली गई है। आप जानवर का निशान नहीं पाना चाहते, हमारे पास इस पर एक सबक है दोस्तों। आप वह गलती नहीं करना चाहते, तो आइए जल्दी से उन 3 स्वर्गदूतों के संदेशों को देखें। नंबर 1, भगवान से डरो। आप उसे स्क्रीन पर देखेंगे। मेरे साथ जवाब बोलो, भगवान से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है। क्या आप समझते हैं कि समय का अंत हो गया है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय का एक भाग उसके यहाँ आने से पहले ही घटित हो जाता है? तो यह कैसे जानता है? कहता है, देख मैं आता हूँ, हर एक को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्या परमेश्वर जानता है कि जब वह आएगा तो कौन ऊपर जाएगा और कौन नहीं? कुछ न्याय तो होता ही है। न्याय की शुरुआत परमेश्वर के घर से होनी चाहिए। यदि न्याय हमसे शुरू होता है तो उनका क्या अंत होगा जो सुसमाचार का पालन नहीं करते? बाइबल का हवाला देते हुए, न्याय आ गया है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश और पूजा उसे। मैं जानता हूं कि कभी कभी यह स्क्रीन पर नहीं आता है। इस पर क्या लिखा होता है? उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। और इसका मतलब है कि उसकी सही तरीके से सही दिन पर परमेश्वर की सच्ची आराधना करो। क्या आज बहुत ज़्यादा नकली आराधना हो रही है? कुछ लोग हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, वे चर्च जाते हैं और ये पादरी उन्हें धोखा देते हैं। वे कहते हैं, मुझे अपना पैसा भेजो और भगवान तुम्हें एक नया पिकअप ट्रक दिला देंगे। सही? बस वे कहते हैं, लोगों का फायदा उठाना, नकली उपासना करना। उत्तर अगला, और यह कहता है, एक और स्वर्गदूत ने कहा, बाबुल गिर गया वह महान शहर, क्योंकि उसने सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार के क्रोध की शराब पिलाई है। बाबुल में रहने वाले लोगों पर न्याय होगा, लेकिन परमेश्वर बाबुल को बचाना चाहता है। उसके लोग बाबुल में हैं। अब वह इस बारे में क्यों बात करता है कि अवधि में यिर्मयाह, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, यहूदियों को बेबीलोन ले आया और वे 70 साल तक वहां रहे। 70 साल तक आप कितने आराम से रहोगे? हम न्यूयॉर्क शहर में केवल 3 सप्ताह के लिए हैं और कैरन और मैं अपने होटल के कमरे में बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। हम बस यहीं रह सकते हैं। लेकिन 70 साल बाद जब भगवान ने कहा, अब तुम वापस जाने के लिए स्वतंत्र हो, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम बेबीलोन में रहना पसंद करते हैं। हमने भाषा सीख ली है, हमने रीति रिवाज सीख लिए हैं, हम खुद थोड़े बेबीलोन वासी हैं। और वह अपने लोगों को बेबीलोन से बाहर नहीं निकाल सका। उसने कहा, लेकिन बेबीलोन पर न्याय आने वाला है, फारसी उन्हें नष्ट करने जा रहे हैं, तुम वहाँ नहीं रहना चाहते, घर जाओ। और परमेश्वर आज बेबीलोन में अपने लोगों से कह रहा है कि वे झूठे धर्मों और झूठी कलीसियाओं में उलझे हुए हैं। बाबुल का पतन होने वाला है, बाबुल पर विपत्तियाँ आएंगी। मेरे लोगों, 7 आखिरी विपत्तियाँ उससे निकलेंगी। यीशु के पास उसके लोग हैं, अब वह उन्हें बाहर बुला रहा है। फिर उनके बाद एक तीसरा स्वर्गदूत आया और उसने कहा, यदि कोई उस पशु की मूरत की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले ले, वह परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएगा। और यह वही मदिरा है बेबीलोन ने बनाया है। लोग उसकी शराब पीकर नशे में थे। नंबर 9, अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसिया किसे ये संदेश सुनाएगी? ये कहाँ जाता है? सनातन सुसमाचार। सनातन सुसमाचार का प्रचार किसके लिए? प्रत्येक राष्ट्र के लिए। अब अगर हमने आज रात आपको आश्चर्यजनक तथ्य दिखाए हैं, तो हम सिर्फ एक मंत्रालय हैं। अब भी आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सिर्फ इस एक कार्यक्रम के जरिए 15 अलग अलग भाषा समूहों में प्रसारण किया जा रहा है। आज दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 7 अरब लोग इनमें से किसी एक भाषा को पहली या दूसरी भाषा के तौर पर बोलते हैं, और हम सिर्फ एक ईसाई मंत्रालय हैं। यीशु ने कहा कि सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाएगा, फिर अंत आएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप उस पीढ़ी में रह रहे हैं जो उस पूर्णता को देखेगी। क्या आप यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं? परमेश्वर ने अपने वचन में हमें अंत समय की कलीसिया को पहचानने में मदद करने के लिए क्या विशिष्टताएं दी हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ मानदंड क्या हैं। उत्तर ए, आइए हम अपने अध्ययन में जो कुछ पढ़ा है उसका पुनः मूल्यांकन करें। यह 1798 में जंगल से बाहर आने के बाद प्रकट होगा और अपना दृश्य कार्य करेगा। अब मुझे यहाँ रुकना है और बस आपसे कुछ कहना है। मेरा मानना है कि परमेश्वर के पास कुछ अवशेष हैं। क्या आप जानते हैं कि अवशेष क्या होते हैं? यह शेष है।
आप में से कितनी महिलाओं ने कभी सिलाई की है? आप दुकान पर जाती हैं और बची हुई चीज़ें खरीदती हैं। जब मैं अपना बटुआ निकालती हूँ तो हर कोई चुप हो जाता है किसी कारण से। ठीक है, मेरे पास यहाँ क्या है? मेरे पास $10 का नोट है। ये ठीक है। जब वो वे कारखाने में करघे पर कपड़ा बनाते हैं तो उन्हें बोल्ट मिलते हैं, आप जानते हैं, कार्डबोर्ड ट्यूब, और वे कपड़े को कार्डबोर्ड ट्यूब पर रोल करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? और वे इसे पूरी तरह लपेट देते हैं और फिर लोग दुकान पर आते हैं और कहते हैं मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, और वे छोटे छोटे टुकड़े खरीदते हैं और उन्हें काटते हैं, और वे अपने तकिए और पर्दे के लिए जो कुछ भी चाहिए उसे खरीदते हैं, और वे कपड़े को काट देते हैं, और अंत में कोई कहेगा ठीक है, मुझे बस इतना ही चाहिए, मेरे पास ये छोटा सा टुकड़ा बचा है, इसे क्या कहते हैं? ये एक अवशेष है, ये वही है जो अंत में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंत में क्या है? ये वही है जो पहले हुआ था। अंत में वही सामने आता है जो पहले हुआ था। अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसिया शास्त्रों का पालन उसी तरह करेगी जिस तरह से कलीसिया ने शुरू में किया था। बाइबल कहती है कि हम उस विश्वास की ओर लौटने जा रहे हैं जो एक बार संतों को सौंपा गया था। बाइबल हमें बताती है कि कुछ लोग बचेंगे। नूह के दिनों में परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचाया था, ठीक है। उसने अब्राहम नामक बचे हुए लोगों को बाबेल से बचाया। कसदियों का उर, उसने बाबुल से बचे हुए लोगों को बचाया। और 1260 साल के उत्पीड़न और चर्च के भूमिगत हो जाने के बाद लगभग 150 साल पहले एक महान पुनरुद्धार आंदोलन हुआ था, जहां सभी अलग अलग पृष्ठभूमि के ईसाइयों ने कहा, आइए जानें कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। यीशु नहीं चाहते कि हम धर्म के आधार पर विभाजित हों, हमारे संप्रदाय। आइए हम आत्मा के लिए प्रार्थना करें और वचन को खोलें और घुटने टेकें और प्रार्थना में रातें बिताएं और बाइबल की ओर लौटें। यही वह आंदोलन था जो आपको इस सेमिनार में लेकर आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा चर्च है। मैं इसे संप्रदाय कहना पसंद नहीं करता, लेकिन हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कहलाते हैं। मैं अक्सर ऐसा नहीं कहता क्योंकि मुझे इसके बारे में शेखी बखारना पसंद नहीं है। मैं एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ईसाई हूँ। ये बहुत सरल है। इसका मतलब है हम 7वीं आज्ञा सहित सभी आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि मसीह वापस आ रहे हैं। यह धन्य आशा है। हम लोगों से कह रहे हैं तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और हम, आप जानते हैं, उत्तरी अमेरिका हैं। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को जातीय दृष्टि से सबसे विविध चर्च माना गया है क्योंकि इसमें सभी भिन्न पृष्ठभूमियों के लोग हैं, और यह आज विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्रोटेस्टेंट चर्च है। और उनकी शिक्षा प्रणाली सबसे बड़ी है, जो कैथोलिक चर्च के बाद दूसरे स्थान पर है। उनके पास सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है जो कैथोलिक चर्च के बाद दूसरे स्थान पर है। और वे हर जगह फैल रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं, अरे अगर आप एक बाइबल ईसाई बनने जा रहे हैं, आप और कहाँ जा रहे हैं? आओ मैं अपनी बात साझा करूंगा। आज थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ अपनी गवाही साझा करूंगा। आप समझ जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मैं निश्चित रूप से इस तरह से बड़ा नहीं हुआ। मैंने यह जानने के लिए सभी अलग अलग चर्चों का अध्ययन किया। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि जब कोई पूछता है तुम क्यों विश्वास करते हो, मैं यह नहीं कहना चाहता कि ठीक है यह मेरा चर्च मानता है। आपका चर्च क्या विश्वास करता है? कुआं। मेरा चर्च मेरे पादरी की तरह विश्वास करता है। आपके पादरी का क्या विश्वास है? मेरे चर्च की तरह। आपके चर्च के पादरी क्या मानते हैं? मैं भी यही मानता हूं। लोगों को पता नहीं कि वे क्या मानते हैं, है ना? दोस्तों, हमें बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। आमीन। इस चर्च की शुरुआत उसी समय अवधि के दौरान हुई थी। यह 798 साल की समय अवधि का अनुसरण करता है। यही इसे कहते हैं उत्तर भी। यह वही सत्य सिखाएगा जो प्रेरितों ने सिखाया था। हमने इसका उल्लेख किया है। उत्तर सी, यह सप्त सहित 10 आज्ञाओं का पालन करेगा। आमीन। उत्तर डी, इसमें भविष्यवाणी की आत्मा होगी। यह कानून और भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार चलता है और आत्मा के सभी उपहारों पर विश्वास करता है। दोस्तों, आमीन। मेरा मानना है कि ईश्वर की शक्ति आज भी जीवित है। यह ईश्वर के 3 बार के अंतिम समय के संदेश को ऊंची आवाज में घोषित करेगा। यह एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय चर्च होगा। यह कोई स्थानीय कोने की संगति नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। हम उस मानदंड को पूरा करते हैं। यह शाश्वत सुसमाचार सिखाएगा जो केवल मसीह के द्वारा उद्धार है। यही हम सिखाते हैं और मानते हैं। अब यीशु 11वें नंबर पर वह हमें ये 7 भविष्य सूचक पहचान बिंदु देता है। वह कहता है जाओ मेरे चर्च को खोजो। यीशु का वादा क्या है? अगर हम खोजते हैं, खोजो और तुम पाओगे। हम कहाँ खोज करें? शब्द में। आप परमेश्वर के वचन में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। विश्व में कितने चर्च संगठन इन 7 बिंदुओं पर खरे उतरेंगे? बाइबल कहती है कि एक प्रभु, एक आस्था, कितने? एक विश्वास। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सत्य पर एकजुट रहें। एक बपतिस्मा।
क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे अलग अलग चर्च हैं और बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय खुद को सत्य कहते हैं, क्या इससे वे परमेश्वर की सच्ची कलीसिया बन जाते हैं? नहीं। यशायाह अध्याय 4 पढ़िए और पद 1। और उस दिन 7 महिलाएं, एक महिला क्या प्रतिनिधित्व करती है? एक मनुष्य को पकड़ लेगा, अर्थात मनुष्य के पुत्र यीशु को। हम अपनी ही रोटी खाएंगे, अर्थात परमेश्वर का अपना ही वचन। हम अपना खुद का परिधान पहनेंगे, अपनी खुद की धार्मिकता। बस हमें खुद को आपके नाम से पुकारने दें। हम खुद को ईसाई कहने जा रहे हैं ताकि हमारी बदनामी दूर हो जाए। ऐसे कई चर्च हैं जो खुद को ईसाई कहते हैं और बाइबल का पालन नहीं करते हैं किसी भी अन्य धर्म की तुलना में। ईसाई धर्म सबसे अधिक विभाजित है क्योंकि यह वास्तविक है और शैतान इसके विरुद्ध लड़ रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है दोस्तों, परमेश्वर के वचन पर आधारित यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में भेड़िए आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। अतः जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सच्ची अंत समय की कलीसिया को खोज लेता है, क्या सदस्य बनना आवश्यक है? और प्रभु ने उसे जोड़ा। फिर किसने कलीसिया को जोड़ा? भगवान। चर्च में प्रतिदिन उनके शरीर से वे लोग जुड़ते गए जो बचाए जा रहे थे। यीशु के 12 प्रेरित थे और फिर बाद में उन्होंने 70 शिष्यों की गिनती की और फिर वे चले गए और जब वे शामिल हुए तो उनकी गिनती 3000 फिर 5000 हुई। परमेश्वर के अपने लोग हैं। संख्या 15। नूह के दिनों में बचने के कितने रास्ते थे? यीशु ने कहा कि यह वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था। विश्वास के द्वारा नूह ने जहाज़ों का एक बेड़ा बनाया नहीं, उसने एक जहाज तैयार किया। एक प्रभु, एक विश्वास अपने घराने के बचाव के लिए। मसीह के पास अंतिम दिनों में एक संदूक है मित्रों, वहां एक नाव है और वह चाहता है कि आप उसके लोगों का हिस्सा बने। क्योंकि अन्य कलीसियाओं में भी बहुत से सच्चे मसीही हैं और एक ही शेष कलीसिया है। तो अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? वह कहता है, मेरे पास और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अलग अलग कलीसियाओं में सच्चे मसीही हैं, मुझे उन्हें भी लाना है। मसीह ने कहा है कि वह अंतिम दिनों में क्या कर रहा है, मुझे उन्हें भी लाना है। वे मेरी आवाज़ सुनेंगे। कैसे? उसके वचन के जरिए। और कितने होंगे? एक झुंड, एक चरवाहा हो सकता है। यीशु ने कहा, सभी लोग एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम से जान लेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने लोगों पर आत्मा उंडेलने से पहले परमेश्वर के वचन पर उसके लोगों का एक साथ आना होगा। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? जब मसीही इतने विभाजित हैं तो हम इस खोई हुई दुनिया को कैसे गवाही दे सकते हैं? लेकिन हमें एकता के लिए एकजुट नहीं होना है। यही तो जानवर करने जा रहा है। हमें सत्य के आधार पर एकजुट होना है। इस प्रकार प्रभु कहते हैं, महान बाबुल गिर गया है, मेरे लोगों उसमें से बाहर निकल आओ। परमेश्वर अपने बच्चों को बाबुल से बाहर बुला रहा है और हो सकता है कि आप उसे आपको पुकारते हुए सुने। यीशु आज आपको अपने महान अंतिम समय के चर्च की सुरक्षा में प्रवेश करने के लिए बुला रहे हैं। आप उनके लिए बहुत कीमती हैं दोस्तों, और वह चाहते हैं कि आप बच जाएं। अब मैं यह बताने जा रहा हूं, एक निमंत्रण, एक निर्णय। अभी मैं हमारे द्वारपालों, हमारे पंक्ति मेज़बानों को बुलाना चाहता हूं। हमारे पास एक कार्ड है जिसे हम आपको देना चाहते हैं। मेरे लिए इन बातों का प्रचार करना एक बात है, लेकिन लोगों का यह कहना कि यही सत्य है दूसरी बात है। और आज जब मैं उनकी आवाज़ सुन रहा हूं तो मैं कुछ करने जा रहा हूं। आप घर बैठे भी इसमें भाग ले सकते हैं। आप इस कार्ड को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने आपको एक कार्ड दिया है, एक तरफ स्पेनिश और दूसरी तरफ स्थानीय रूप से अंग्रेजी। आप उन्हें घर पर डाउनलोड कर सकते हैं। 4 सरल प्रश्न मैं आपको निर्णय लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 1, मैंने यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और मैं चाहता हूं कि जहां कहीं वह मुझे ले जाए मैं उसका अनुसरण करूं। क्या आपका उत्तर हाँ है? उसे अपने कार्ड पर अंकित करें। प्रश्न संख्या 2, मैं बाइबल से देखता हूं कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के पास बचे हुए लोग हैं। क्या यह स्पष्ट है कि उसके पास लोग हैं? भगवान नहीं बदला है। मार्क, हाँ, आप इस बात पर विश्वास करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहता हूं और मैं परमेश्वर के बचे हुए चर्च में शामिल होना चाहता हूं। आप जानना चाहते हैं मैं उस देह का हिस्सा कैसे बन सकता हूं? यह आंदोलन जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। यदि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है तो हाँ पर ध्यान दीजिए। और चौथा प्रश्न, यदि आपके पास इस बारे में कोई प्रश्न है जिसे आप अभी भी बेहतर ढंग से समझना चाहेंगे तो आगे बढ़ो और कृपया इसे नोट कर लें। कृपया अपना संपर्क विवरण लिखें। कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। दोस्तों, अब जब हम प्रसारण बंद करने जा रहे हैं तो मैं न्यूयॉर्क के दर्शकों के साथ प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप में से जो लोग दुनिया भर में अपने समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप अपने समूह के साथ प्रार्थना करेंगे। यह मीटिंग अब और भी बेहतर होने जा रही है। आप आने वाले कार्यक्रमों को मिस नहीं करना चाहेंगे।
कि आज रात हम आर्मागेडन की आत्माओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज दुनिया में कुछ हो रहा है, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। कल फैसला होगा, यहाँ गवाही होगी, आज शाम 5 बजे होंगे और उसके बाद एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम होगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप इसे भूल जाएं दोस्तों। अपने कार्ड भरने के बाद कृपया उन्हें वापस गलियारे में भेज दें और आप अपने कार्ड हमें ऑनलाइन देखने वालों को भेज सकते हैं। भगवान आपका भला करे। हम आज रात आपसे मिलेंगे।